गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम करेंगे आपकी जो दूसरी वाली बुक है एनसीईआरटी की मैथ्स मैजिक, जो बोर्ड वाली बुक है उसमें से जो वो एक टॉपिक लेंगे। पेज नंबर है 29। पेज नंबर है 29। तो यहाँ पर जो वो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो वो आपने क्या बताना है, आपको एक क्लॉक बनी होगी, ठीक है, आपके पास जो वो एक क्लॉक होगी। तो उसमें जो वो आपने देखना है, पहले तो एंगल चेक करना है कि कितना एंगल बन रहा है, फिर जो वो आपने टाइम भी बताना है कि कितना टाइम जो वो यहाँ पे इस टाइम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल क्या होते हैं, और एंगल जो वो कौन कौन से एंगल होते हैं। तो यहाँ पे जो वो मैं 3 एंगल आपको बताऊंगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में जो वो एक ही एंगल यूज होगा, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल का तो सबको पता है, जैसे ये होता है राइट एंगल, जिसमें जो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो ये आपको जो वो पता होना चाहिए, राइट 90 डिग्री जो वो राइट एंगल होता है। जैसे ये हमारे पास जो वो एक क्लॉक है, तो ऊपर जो वो जैसे 12 पर है और इस साइड जो वो 3 पर है। ठीक है, मतलब आवर वाली जो वो 12 पर है और 3 जो वो 3 पर जो वो मिनट वाली है। तो देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना है, तो ऐसे जो वो हमने चेक करना है। तो अगर 90 से कम होगा तो क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा तो कौन सा होगा, वो भी हम लोग देखते हैं। वैसे तो इसमें जो वो हमने ऐसे लिखना है कि ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, बस इतना सा लिखना है। लेकिन आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो वो एक, यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं। यहाँ पे मान लो 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड को स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से इस साइड को स्टार्ट करूंगा, ऐसे ऐसे चलता चलता मैं ऐसे फिर से यहाँ तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से, यहाँ से एंगल में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 0 से मैंने स्टार्ट किया, तो 0 से आपको पता है कि 90 डिग्री। ठीक है, ये जो 90 डिग्री का अगर बनेगा तो इसको बोलेंगे राइट एंगल, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो अगर 90 से कम बनेगा, मतलब कि लेस देन 90 होगा। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री होगा, मतलब कि इस 90 से कम बना। जैसे मान लो ए वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए वाला जो वो एंगल यहाँ पे बन रहा है, मान लो ए बना। ठीक है, मान लो ए है 75 डिग्री का। तो अगर 90 से कम होगा कोई भी एंगल, तो वो जो है वो एक्यूट एंगल होगा। वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। अगर यहाँ पे 90 से आगे चले जाए हम, 90 से आगे चले जाएं थोड़ा सा, तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 90 से आगे मान लो 120 का एंगल बन रहा है। ठीक है, 120 का ये एंगल बन रहा है। तो अगर 120 का एंगल बना, 90 डिग्री को तो राइट एंगल बोल दिया। 90 से कम, 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल है वो एक्यूट एंगल कहलाएंगे। और 90 से आगे चले गए 180 तक। ठीक है, अब समझिए 180 डिग्री, ये जो 180 डिग्री का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 डिग्री का बिल्कुल यहाँ पे जो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल, 180 स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट एंगल इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको जो वो हिंदी में रिजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए 90 डिग्री को राइट एंगल, 0 से 90 के बीच में जो भी होंगे वो एक्यूट। तो अब बचे 90 और 180 के बीच में, जैसे 120 मैंने बनाया था, तो 90 और 180 के बीच में जो वो कौन से एंगल होंगे, तो वो एंगल होंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, वो कौन से होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हुए, जो कि 90 से जो, सॉरी ये जो वो इरेज हो गया, फिर से मैं फिर से बना देता हूँ। मैं जो वो यहाँ पे पहुंचा था, जैसे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको बोल दिया 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री का। तो इसके जो बीच में जो भी एंगल है, ठीक है, जो भी बीच वाले एंगल में, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। 90 और 180 के बीच में, अगर पूछे 120 ऑब्ट्यूज एंगल, अगर पूछे 170 ऑब्ट्यूज एंगल, अगर पूछे 45 डिग्री तो एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 और 90 के बीच में है। अगर इससे आगे चले जाए, जैसे मैं जो वो ऐसे ऐसे चलता हुआ आगे निकल गया, जैसे मान लो ऐसे यहाँ से मैं चला और ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अगर इस 180 से आगे चले जाए तो आपने बोलना है रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलना है? रिफ्लेक्स एंगल आपने बोलना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? पेज नंबर 29 है। ठीक है, आपको जो वो यहाँ पे टाइम भी पता चलेगा कि टाइम जो वो हम लोग जो वो कैसे बोलते हैं, कैसे जो वो इसको रीड करते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, पास्ट क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, वो हम इसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय हैंड्स ऑफ दीज टाइम्स। तो आल्सो राइट द टाइम्स, हैंड एट दीज, यहाँ पे शायद क्लॉक्स होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ फर्स्ट को। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टाइम जब वो कितना हुआ है। आपको पता है कि जो छोटी सी हैंड होती है और मोटी होती है थोड़ी सी, ठीक है, वो होती है हमारी आवर वाली हैंड। ठीक है, वो होती है आवर वाली हैंड। और ये जो मैंने रेड या
रेड कलर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए जो वो थोड़ी सी लंबी होती है इससे, तो ए होती है मिनट्स, मिनट की हैंड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं 12 से ऐसे ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करूँ तो मिनट की जो हैंड है वो 60 मिनट जो वो कवर करेगी, मतलब 60 मिनट का एक आवर होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। सेकंड वाली अगर यहाँ से 12 से चल के फिर से 12 पे पहुंचेगी तो वो 60 सेकंड कवर करेगी, मतलब कि 1 मिनट कवर करेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसने बोला था सबसे पहले तो आप एंगल बताइए, तो एंगल देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे। आपको पता है कि अगर ऐसे बनता, अगर कुछ इस तरह से बनता तब तो 90 डिग्री होता। देखिए जो बीच में मैंने बॉक्स बनाया, मतलब स्क्वायर जैसा बनाया, ये जो वो 90 डिग्री को डिनोट करने का तरीका है। मतलब अगर 90 डिग्री नहीं भी लिखते हो यहाँ पे, तब भी आपको अगर ऐसे दिखेगा तो 90 डिग्री ही है, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 90 डिग्री ही है। अब देखिए अगर ऐसे बनता तब तो 90 डिग्री था, लेकिन अगर इससे कम बन रहा है, जैसे ऐसे बन रहा है, आपने हमेशा छोटा एंगल दिखना है, बड़ा एंगल नहीं दिखना है। देखिए यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो एक तो ए एंगल बन रहा है, और एक मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, जैसे ए भी तो एंगल बन रहा है। आपने बड़े वाला एंगल नहीं देखना है, आपने छोटे वाला एंगल यहाँ पे पूछा हुआ है, तो हर किसी में छोटे वाला एंगल ही चेक करिए। तो यहाँ पे देखिए एक 7 पर है, एक 5 पर है, मतलब कि 90 होता तो कुछ इस तरह से होता, 90 होता तो कुछ इस तरह से होता। तो ये तो 90 से कम लग रहा है, ये तो 90 से कम लग रहा है, ठीक है, ये तो 90 से कम लग रहा है। तो अगर 90 से कम मतलब कि लेस देन 90, डिग्री भी लगाए साथ में, लेस देन 90। अगर ये लेस देन 90 है तो मतलब कि लेस देन राइट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल होता है। यस, तो ये बन गया लेस देन। आपने सिर्फ इतना सा लिखना है कि लेस देन 90, सॉरी लेस देन 90 डिग्री नहीं लिखना है, अब क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, तो लेस देन राइट एंगल, सॉरी यस, हाँ लेस देन राइट एंगल जो वो इसको लिख देंगे। तो ये तो हो गया एंगल की बात। अब जो वो टाइम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बजकर जो वो हम लोग जो वो अपनी जैसे लैंग्वेज में बोलते हैं तो वैसे बोलते हैं, जैसे 7 पर है तो 7 बजकर जो वो कितने मिनट हो गए, 7 से आगे होगी थोड़ी सी, ठीक है। 7 बजकर जो वो यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 20, फिर 25, तो यहाँ पे 25 मिनट हो गए। तो आपने यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि 5 5 5 5 करके जो वो ऐसे प्लस करिए, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने मिनट की जो हैंड है वो देखनी है कहाँ पर है, 5 पर है। आपको पता है कि 5 5 मिनट जो वो हो रहे हैं हर एक के गैप में, ठीक है। 12 से 1, 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का गैप है, 1 से 2 के 5 5 है, तो मतलब कि 5 तक जब जैसे ही पहुंचेंगे तो 5 गैप आ गए, मतलब 5 आया तो 5 मिनट हर एक में होंगे, तो 5 5 जा कितना हो गया, 25 हो गया। तो आपने जहां पर अगर 8 पर होगी तो 8 5 जा करना है, 10 पर होगी 10 10 5 जा करना है। तो सिंपली आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे 2 3 दिन, मतलब कि आप 10 या 10 या 11 टाइम्स जो वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो वो ऐसे भी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बता दो कि 5 पर 25 होता है, 6 पर जब वो 30 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता लग जाएगा। तो 7 बजकर जब वो कितने मिनट हो गए यहाँ पे, 25 हो गए, तो मैं ऐसे लिखूंगा 7 बजकर 25 मिनट, ठीक है। ये तो हो गया टाइम, लेकिन आपने लिखना कैसे है, ठीक है, वर्ड्स में कैसे बताना है। तो देखिए जैसे हम बोलते हैं पास्ट, पास्ट का मतलब होता है कि बीता हुआ समय। तो अगर मैं बोल रहा है कि 7 बजकर 25 मिनट हो गए, 7 बजकर 25 मिनट हो चुके हैं, तो बीत बीत गया, मतलब कि पिछली बात बोल रहा हूँ। तो 7 बजकर जब वो 25 मिनट हो गए तो मैं बोलूंगा 25 मिनट्स पास्ट किससे हो गए, 7 से हो गए, तो 25 मिनट पास्ट 7, ठीक है। बस सिंपल सा है, बस ऐसे ही आपने सभी लिखने हैं, 25 मिनट पास्ट 7। तो आई होप आप समझ गए होंगे फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट समझ गए हैं तो आप सेकंड भी कर सकते हैं। तो सेकंड भी देख लेते हैं, फिर जो आप यहाँ पे जो टोटल शायद 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन के आपने एंगल भी लिखने हैं और साथ में इनका टाइम भी लिखना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 8 बजकर शायद 15 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। 8 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं, क्योंकि 8 पर है और यहाँ पे 3 पर है, 3 5 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे इस एंगल को अगर आप चेक करोगे, मैंने बोला है छोटे वाला एंगल देखना है, बड़े वाला नहीं। तो ये जो एंगल है, ये शायद आपको जो वो 90 से बड़ा दिख रहा है। अगर 90 से बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है। अगर ग्रेटर देन 90 होता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप सिंपल ऐसे लिखें कि मोर देन अ राइट एंगल। क्या लिखना है, मोर देन अ राइट एंगल, आपने सीधा सा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो वो ए मैं लगा रहा हूँ, ए है लेस देन,
अगर मैं ऐसे वाला सिंबल लगाता हूँ, जैसे मान लो ऐसे वाला, ठीक है, तो ए है ग्रेटर देन। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है और साथ में ऐसे भी लगाए तो ए है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ऐसे है लेस देन, अगर ऐसे एक लाइन और लगी है नीचे तो ये है लेस देन इक्वल टू। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी होगा तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वो टाइम की। तो 8:15 हो गए, 8:15 हो चुके हैं। आपको पता होना चाहिए पीएम और एएम का, ठीक है। रात के जैसे 12 बजते हैं तो बोलते हैं कि अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। तो अगला दिन जैसे स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है वहां से जो वो एएम स्टार्ट होगा, एंटी मेरिडियम एएम स्टार्ट होगा वहां से, और दिन के 12 बजे तक, ठीक है, दिन के 12 बजे तक आफ्टरनून तक जो वो एएम ही रहेगा, ठीक है। जैसे दिन के 12 बजे आफ्टरनून के बाद, सॉरी आफ्टरनून शुरू हुआ, ठीक है, आफ्टरनून शुरू होगा वहां से। तो जैसे ही आफ्टरनून शुरू हुआ तो वहां से पीएम स्टार्ट हो जाएगा और रात के 12 बजे तक वो चलेगा। पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियम। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो वो एंगल, मतलब कि कौन सा जो वो मतलब टाइम कैसे पढ़ेंगे। एंगल तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, मोर देन 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉरी टाइम है वो कैसे रीड करेंगे। 8:15 हो गए। अब देखिए जैसे ही 15 है, अब इस 15 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस पूरे राउंड के जो वो पूरे सर्कल के जो वो 4 पार्ट कर दूं तो एक पार्ट 50 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 पार्ट किए मैंने, टोटल जो वो 60 मिनट होते हैं। तो 54 जा जो वो 60 होता है, मतलब कि अगर मैं 15 बोलूँ तो वो फोर्थ पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर, फोर्थ पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर। तो मैं यहाँ पे जो वो ऐसा नहीं बोलूंगा कि जैसे मैंने पिछले में बोला था कि 15 मिनट पास्ट 8, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट पास्ट 8 नहीं बोलूंगा, अब मैं यहाँ पे क्वार्टर का यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वार्टर का यूज करूंगा, मैं क्या बोलूंगा क्वार्टर पास्ट, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा QUARTER क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट कितने बजे, कितने बजने के बाद 8, ठीक है, EIGHT, ठीक है, क्वार्टर पास्ट 8। आई होप आप समझ गए होंगे क्वार्टर पास्ट 8 जो वो कैसे बोलते हैं। ये तो हुई क्वार्टर की बात, जैसे ही मतलब कि पूरे राउंड का जो फोर्थ पार्ट जो वो हुआ हो, मतलब कि 15 मिनट हुए हो, तब जो आप क्वार्टर पास्ट बोलिए। अगर अगर किसी में हाफ हुआ हो, जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे अ, किसी क्लॉक में, अच्छा यहाँ पे जो वो 30 मिनट जो वो किसी में भी नहीं हुए, ठीक है। तो आपने सीधा सा देखिए यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे 9 बजकर जो वो यहाँ पे 25 मिनट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आपको पता चल रहा होगा एंगल जो वो कितना है, 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल है। आपने सीधा सा लिखना है मोर देन राइट एंगल, ठीक है, इतना सा आपने लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो वो 25 मिनट हो चुके हैं, तो सीधी सी बात है 25 मिनट्स पास्ट 9, 25 मिनट पास्ट 9। यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए टाइम देखिए, और यहाँ पे देखिए 10 बज गए हैं पूरे, ठीक है, 10 बज गए हैं पूरे। अगर पूरा टाइम हो गया, जैसे जो मिनट की जो हैंड है वो 12 पर हो, इसका मतलब पूरा टाइम हो चुका है पूरे। जैसे 10 पर है तो 10 बज चुके हैं, 10 जो वो बज चुके हैं। तो आपने सीधा सीधा 10 ओ क्लॉक जो वो आपने लिखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपने आज के लिए इतना काफ़ी है। इस इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।